नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ मिलकर करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों डिफाइनेट इंटीग्रेशन। ये हमारे वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले कि हमने 3 लेक्चर यानी 3 वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आए हैं आपके साथ मिलकर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कुछ इस तरीके का है। क्या है क्वेश्चन? 0 to पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई x साइन की पावर 2n x साइन की पावर 2n x अपॉन में साइन की पावर 2n x प्लस कॉस की पावर 2n x। ठीक है क्या? dx इक्वल टू हमें प्रूफ करना है पाई स्क्वायर। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चंस को करने से पहले आप ये सोचा करें कि इस क्वेश्चन में क्या कुछ करना होता है। तो हमें साफ साफ ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि सर पहला ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हाँ सर, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन है। तो अब हमें लिमिट दिखाई दे रही है 0 to a 0 to a। तो बस शुरू हो जाओ 0 to a वाली प्रॉपर्टी। याद है कि भूल गए? नहीं सर, हमें तो याद है। क्या होती है फिर? हमने कहा सर 0 to a एफ एक्स डी एक्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होती है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है सर? 0 to a एफ ए माइनस एक्स। ठीक है, यही होती है ना प्रॉपर्टी। आप सर अप्लाइंग कर दो सर 0 to a की वैल्यू कितनी है? 2 पाई। a की वैल्यू कितनी है? 2 पाई। सर x 2 पाई माइनस x इंटू साइन की पावर 2n x की जगह 2 पाई माइनस x आया। हाँ सर, ये कितना हो गया? साइन की पावर 2n x की जगह 2 पाई माइनस x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। प्लस कॉस के पावर 2n x की जगह 2 पाई माइनस x। समझ में आया? कुछ भी नहीं करा। आप सर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, गौर करना भैया 2 पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रहने वाला है। हाँ सर, कुछ नहीं हो सकता है। सर 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सर 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो सर नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर साइन तो नेगेटिव होता है, लेकिन रुको वाला, ये क्या है? 2n, इसकी पावर है इवन 2 का मल्टीपल। तो सर ये आया नेगेटिव, उसकी पावर है इवन। तो नेगेटिव की पावर जब भी इवन होगी फंक्शन अपने आप क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो कि पॉजिटिव में लिख दें? बिल्कुल सही समझे हैं। क्या हो गया? ये पॉजिटिव समझ में आया? दोबारा से बताता हूँ सर 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, लेकिन इसकी पावर इवन थी यानी 2 का मल्टीपल था, तो वो नेगेटिव फंक्शन अपने आप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली सर साइन ये भी हो जाएगा 2n और ये कितना हो जाएगा बच्चों? x प्लस सर कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने आप ही पॉजिटिव होता है। लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल ओके है। ओके है ना? बहुत ही बढ़िया। सर इसका बेस कितना है? साइन 2n x प्लस कॉस की पावर 2n x। इसका भी बेस ऐसा है, इसका भी बेस ऐसा है। तो इसे बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। हटा देते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसे इक्वेशन सेकंड बोल दो। सर फर्स्ट प्लस सेकंड, आई और आई कितने आई हो गए? 2i। सर ये है 0 से 2 पाई x साइन की पावर 2n इंटू एक्स अपॉन में सर साइन की पावर 2n इंटू एक्स प्लस में कॉस की पावर 2n इंटू एक्स प्लस सर इसकी वैल्यू सर 0 से 2 पाई माइनस एक्स साइन की पावर 2n एक्स। ठीक है? हाँ सर, ये तो बहुत आसान सा है। बिल्कुल 2n x प्लस में cos की पावर 2n, माफ कीजिएगा ये 2n x है और dx। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही है सर। 2i इक्वल टू सर 0 से 2 पाई। बिल्कुल सर। सर ये और ये सेम सेम है, लिख दो सर साइन की पावर 2n ये x प्लस में cos की पावर 2n और ये हो गया x। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? x साइन की पावर 2n और ये हो गया x प्लस
इसको भी लिखो 2 पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो गया साइन की पावर 2n, और ये हो गया x। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, समझ में आया सर। बेस सेम था, डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर जुड़ गए। हाँ बिल्कुल सही समझे हो। ये 2i इक्वल टू 0 से 2 पाई, कितना हो गया 0 से 2 पाई, क्या हो गया सर? सर x की पावर x2n, x साइन 2n इंटू एक्स, x साइन 2n इंटू एक्स, एक्स की पावर माफ कीजिएगा साइन की पावर 2n इंटू एक्स, प्लस में बच्चों इसको एक बार 2 पाई से गुना करेंगे तो 2 पाई इंटू में साइन की पावर 2n और इंटू एक्स, फिर साइन की पावर 2n इंटू एक्स को आप किससे गुना करेंगे? एक्स है तो माइनस में एक्स साइन की पावर 2n और इंटू में एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर। और अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन की पावर 2nx प्लस में कॉस की पावर 2nx, साइन की पावर 2nx प्लस में कॉस की पावर 2nx। कोई दिक्कत सर? ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, बहुत ही आसान। ये हो गया बच्चों 2i, 0 से हो गया बच्चों 2 पाई, क्या बचा सर? 2 पाई साइन की पावर 2n और इंटू में x अपॉन में साइन की पावर 2n इंटू एक्स प्लस में कॉस की पावर 2n इंटू एक्स, और ये हो गया dx। कोई दिक्कत सर? 2 से 2 कैंसर, i इक्वल टू सर पाई कॉन्स्टेंट है बाहर कर दो, लो बालक कर दिया बाहर। सर 0 से 2 पाई साइन की पावर 2n और ये हो जाएगा x, बिल्कुल आसान। अपॉन में साइन की पावर 2nx प्लस में कॉस की पावर 2n इंटू एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर? सर अब क्या करें? यहां से x तो गायब हो गया, हाँ सर। अब ये बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन x नहीं था। अब क्या करें इसमें? ऐसा क्या करें सर? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई तो दे ही रहा है। ये है साइन की पावर 2nx और यह भी है साइन की पावर 2nx। सर कुछ ऐसा कर दो, कैसा कर दो? ऐसा कर दो कि नीचे भी cos की पावर 2nx है ना, तो ऊपर भी cos की पावर 2nx प्लस में आ जाए ना। सर उड़ा देंगे, फिर तो काट देंगे, हाँ या ना? तो ऐसा क्या करें? तो सर आप एक बात करो, साइन को क्या बनाना है? कॉस। साइन को कॉस कैसे बनाया जा सकता है सर? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन सर यहाँ पे तो 2 पाई है, इसको 90 कैसे बनाया जाए? ये तो 2 पाई है, 2 पाई है ना बालक? हाँ सर, इसको 90 कैसे बनाया जाए? बताओ बताओ, इसको 90 कैसे बना दिया जाए? बताओ बताओ। साफ साफ दिखाई दे रहे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना बालक? ठीक है बालक, ठीक है ना, दिखाई तो दे ही रहा है ना। 2 पाई कैसे बनाया जाए? बताओ बताओ। सर हमें कुछ याद आ रहा है, हाँ याद तो आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है सर? आपने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर? इंटीग्रेशन। सर ये पाई तो ऐसे ही रहने दो सर, लिमिट कर दो हाफ। कर दिया सर। 2 पाई का आधा कितना होता है? पाई। सर फंक्शन लिख दो, लिख देते हैं, लो। बालक जैसा कहेगा गुरु तो वैसा ही करेगा, बिल्कुल सही बात है सर। सर लिमिट हाफ, फंक्शन क्या हो जाता है सर? 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 गुना। ऐसा कहाँ लिखा है? अरे हम बता रहे हैं सर, a से b फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स है, a से b फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स है, a से b फंक्शन, सॉरी माफ कीजिएगा बच्चों, 0 से 2a फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स है, तो सर लिमिट कर दो हाफ, फंक्शन हो जाएगा ट्वाइस। पढ़ाया था ना? हाँ सर याद आ गया, हमने इस प्रॉपर्टी का क्या कर लिया? यूज कर लिया। किसके लिए? इसके लिए। कोई दिक्कत नहीं सर। सर इंटीग्रेशन ये हो गया 2 पाई 0 से पाई साइन 2n और ये हो जाएगा x अपॉन में साइन की पावर 2n इंटू एक्स प्लस में कॉस की पावर 2n इंटू एक्स और ये dx। सर अभी भी तो पाई आ रहा है, हमें तो 90 चाहिए, तभी तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। हाँ सर, तो बालक अब क्या करें? सर कुछ नहीं, दोबारा से अप्लाई कर दो प्रॉपर्टी उसी को। 2 पाई सर कैसे? लिमिट हो जाएगी हाफ, सर 180 का आधा होता है 90, फंक्शन हो जाएगा ट्वाइस। हो गया। ये तो बहुत ही आसान सा सर, आप पढ़ा रहे हो ना इसीलिए आसान लग रहा है। अरे सही बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? समझ में आ रहा आप सभी को?
बिल्कुल ओके, वीडियो कट तो नहीं रही है? ओके ओके है क्या? बिल्कुल सर ओके ओके है। गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, स्पेस की जरूरत है, गौर कीजिए थोड़ा सा। सर इंटीग्रेशन, सर दो दूनी कितना होता है? चार। दो दूनी कितना होता है बालक? चार। तो सर ये हो जाए कितना? 4 पाई, 0 से पाई/2 हो गई लिमिट। सर फंक्शन आ गया साइन की पावर 2n इंटू एक्स अपॉन में साइन की पावर 2n इंटू एक्स प्लस में कॉस की पावर 2n इंटू एक्स। आया समझ में? अब सर 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज कर दो तो फटाफट। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? अगेन, ठीक है, आप लिख लेना, ये लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? हाँ सर लिख लेंगे। यूजिंग सर 0 to a प्रॉपर्टी यूज कर लो। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सर अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया, अब तो हम कर ही लेंगे। बिल्कुल, 0 से पाई/2 साइन की पावर 2n 90 - x अपॉन में साइन की पावर 2n 90 - x प्लस कॉस की पावर 2n 90 - x। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल ओके है। इंटीग्रेशन सर 4 पाई 0 से पाई/2 सर 90 - थीटा कॉस थीटा, सर साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा। आप क्या करें सर? बहुत ही आसान है। जरा देखो 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 देखो, किसको देखें सर? ये कितना है सर? 4 पाई 0 से पाई/2, 4 पाई 0 से पाई/2 लिमिट है कॉस की पावर 2n और अपॉन में कॉस की पावर 2n प्लस साइन की पावर 2n। देखो देखो देखो, कहीं दिखाई दे रहा है क्या ऐसा? कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग ऐड कर दे क्या? क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या? क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या प्रॉपर? बताओ 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 बलाक, बताओ बताओ बताओ, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, कहाँ है? यहाँ है क्या? कहाँ 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 कहाँ? सर यहाँ है तो, लेकिन लिमिट 2 पाई है। इधर है क्या? नहीं 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 है सर। यहाँ है तो, यहाँ है तो, हाँ इधर ही है। कहाँ है? ये रहा सर। इसको मान लेंगे बालक 3। क्या मान लेंगे? 3। और इसको मान लेंगे बालक 4। देखो तो 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 कॉस की पावर 2nx साइन की पावर 2nx सेम सेम है सर। तो क्या करेंगे सर? 3 + 4 और ये हो गया आंसर। आई और आई कितने आई? 2i। सर 4 पाई यहाँ पे भी है। सर 0 से हो गया पाई/2। बच्चों बेस इसका सेम है, साइन की पावर 2n इंटू एक्स प्लस कॉस की पावर 2n इंटू एक्स, ऊपर बचा साइन की पावर 2n इंटू एक्स प्लस में कॉस की पावर 2n इंटू एक्स। इससे ये क्या हो गया बालक? खत्म। इससे ये क्या हो गया? खत्म। इंटीग्रेशन 2 पाई लिमिट 0 से पाई/2 क्या बचा? 1 dx इम्प्लाइज कर दो 2 पाई। बच्चों इसका इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से पाई/2। दिखाई दे रहा है वीडियो में? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देख लो एक बार, मैं कहीं दिखाई ना दे रहा हो। सर बिल्कुल ओके क्लियर दिखाई दे रहा है। सर इम्प्लाइज कर दो, यहाँ पे देखना जा रहा सर ये 2 पाई एक बार रखेंगे अपर लिमिट और एक बार रखेंगे लोअर लिमिट। सर इससे ये कैंसल। सर पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था सर। है ना लाजवाब? बेहतरीन क्वेश्चन। चले फिर आगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और प्लीज वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो सके। ठीक है क्या? चलिए फिर आगे चलते हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे लिए 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और लिमिट 0 से a जा रही है। प्रॉपर्टी आता है ना आपको, अप्लाई कर दो फटाफट बिना कुछ सोचे समझे। सर 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स, और ये क्या हो गया? dx। और कंफर्म सर लिमिट 0 to a पाई/2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों? 90 - x, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा? साइन 90 - x माइनस में सॉरी कॉस 90 - x, ये भी हो गया। कोई भी दिक्कत नहीं ना? ओके है सर।
इंटीग्रेशन 0 से कितना आ गया पाई बाई 2, ठीक है क्या सर। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा स्क्वायर लग गया अपॉन में सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सर लिख दिया ना, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं हाँ या ना। हाँ सर, इसका बेस कितना है सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका बेस कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सर फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, आई और आई कितने आई हो गए 2i, आई और आई कितने आई हो गए 2i। लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा साइन एक्स प्लस में बच्चों कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स प्लस में 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 क्या है इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, बेस सेम है सर, प्लस कर दो, बिल्कुल करेंगे, रुकेंगे तो नहीं बाबू, ठीक है क्या सर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये कितना हो गया dx। चलो 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 चलो, कहाँ चले सर, अरे कहीं नहीं, क्वेश्चन करने जाएगा कहाँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1, नीचे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। सर अब क्या करें बालक, यही इस क्वेश्चन का टिपिकल पॉइंट है, यही इस क्वेश्चन का क्या है टिपिकल पॉइंट है। समझ में आया हाँ या ना सर। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। क्या करना है, जो बता रहा हूं वो करना है, और हमेशा ध्यान रखना है जब भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख जाएगा और कुछ भी ना सोचे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख जाए और कुछ भी समझ में ना आए, क्या ना है कुछ भी समझ में ना आए, तो साइन एक्स और कॉस एक्स को हमेशा tan में लिखना है। साइन एक्स और कॉस एक्स को किस में लिखना है tan एक्स में। सर समझ में नहीं आया, समझाता हूं दिखाता हूं। 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। सर 1 को तो ऐसे ही लिख दो सर, साइन एक्स को tan एक्स के फॉर्म में लिखो, साइन एक्स को tan एक्स के फॉर्म में लिखो। बता रहा हूँ फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तो देखो सर 2 tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। क्यों लिखा, थोड़ी देर रुको समझ में आएगा। प्लस में ये क्या है cos x, तो cos x को tan के फॉर्म में कैसे लिखते हैं 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और ये हो गया dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2i इक्वल्स टू सर 0 से पाई बाई 2, सर इसका बेस सेम है तो कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए। बिल्कुल बालक, लिखता क्यों नहीं है तुम, लिखो 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 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे कितना आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई दिक्कत बालक नहीं सर। अब ये कहाँ जाएगा सर, सबसे ऊपर पहुंचा दो। 2y इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, ठीक है क्या। नीचे क्या आया 2 tan x बाई 2 प्लस में 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई 2। कोई दिक्कत, आपने ऐसा क्यों लिखा सर, अभी तक तो समझ में नहीं आया। अब थोड़ा रुको तो सही, समझाते हैं ना, काहे घबरा रहे हो। 0 से पाई बाई 2 सही है क्या। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है सर sec स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। वाह सर, अपॉन में 2 tan x बाई 2, ठीक है सर, प्लस में 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक सर, कौन दिक्कत। अब एक हमको बात बताइए, एक हमको बात बताओ का tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर एक्स। पुट कर दियो सर, अरे बिल्कुल करेंगे। tan x बाई 2 को पुट करा, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का हो गया 1 बाई 2, और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, dt अपॉन में dx। dx की वैल्यू सर 2 sec स्क्वायर x बाई 2 और इंटू में dt। अरे बालक इसको इसे 4 मत कर देना, गुना मत कर देना, ध्यान रखना। सर कुछ गलती हो रही है क्या, क्या सर t पुट करा है, लिमिट तो चेंज कर दियो सर। बिल्कुल करेंगे बालक, देखो कैसे करेंगे। x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू है पाई बाई 2।
सर जब t की x की वैल्यू रखी 0 तो tan 0 होता है सर 0, x की वैल्यू रखी पाई बाय टू अपॉन टू, पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 दिखाई दे रहा है वीडियो में? हाँ सर ओके है, ओके 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 सर। 2i इक्वल टू 0 से कितना हो गया 1, 0 से कितना हो गया 1, 0 से कितना हो गया 1, 0 से 1, ठीक है सर। सर sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2, tan x को क्या माना सर t प्लस में 1, tan x को क्या माना सर t स्क्वायर, dx की वैल्यू सर 2, माफ कीजिएगा बच्चों थोड़ा सा ये गलती हो गया, ये 2 अपॉन में आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, ठीक है क्या? 2 dt अपॉन में sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाता है कभी, इससे ये क्या हो गया कैंसर, समझ रहे हो ना? हाँ सर, और इस 2 से ये 2 भी क्या हो गया कैंसर। आगे देखना बालक, आगे देखना, गौर करना थोड़ा सा गौर करना, क्या बचा सर? इंटीग्रेशन, क्या है ये 0 से 1, 0 से 1, 1 अपॉन में ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, क्या है ये सर? माइनस में टी स्क्वायर, माइनस में टी स्क्वायर, माइनस में टी स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 1 और ये हो जाएगा dt, ठीक है क्या? ठीक है क्या? माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो सर, 0 to 1 माइनस कॉमन आ गया सर, 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ये माइनस में 2t माइनस में 1 और ये हो जाएगा dt। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लीन हो रहा है वीडियो बिल्कुल सब ओके है क्या? ओके है क्या? तो आगे सॉल्व कर दे इसको। अब आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है, ध्यान देंगे। 0 to 1, 1 अपॉन में बच्चों इसका फैक्टराइज कर देते हैं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे सर? इसका फैक्टराइज तो पॉसिबल है क्या? इसका फैक्टराइज पॉसिबल है क्या? इसका फैक्टराइज पॉसिबल है क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है, लगा दो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है, लगा दो। क्या होता है सर? सर टी स्क्वायर माइनस में 2t, सर टी के कॉफिशिएंट 2 उसका कर दो आधा, सर 2 को 2 से डिवाइड करा है 1, एक बार उसका होल स्क्वायर कर दो प्लस और एक बार उसका होल स्क्वायर कर दो माइनस, और माइनस में कितना आ गया 1 और ये क्या हो गया dt। इंटीग्रेशन माइनस में 0 to 1, समझ में आया? ये समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। xt का कॉफिशिएंट कितना है 2t, उसका कर दो आधा, कितना आया सर 1, कितना आया 1। t के कॉफिशिएंट का कर दो आधा, कितना आया 1, एक बार उसका होल स्क्वायर प्लस और एक बार उसका होल स्क्वायर माइनस। हमेशा करना है? हाँ हमेशा करना है, हमेशा करना है, बिल्कुल हमेशा करना है। 1 अपॉन में सर ये क्या हो गया सर, ये t इसका कॉफिशिएंट का साइन और ये 1 इसका हो गया होल स्क्वायर। कौन है दिक्कत? नहीं सर। -1 -1 -2, कोई दिक्कत नहीं सर। सर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अरे बिल्कुल कर दो भाई। ये 1 अपॉन में कितना 2 माइनस में t माइनस 1 का कितना हो गया होल स्क्वायर और ये क्या हो गया dt। सर आप क्या करें? कुछ नहीं, सॉल्व कर दो। अब इतना तो आता ही होगा। सर ये कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर ये स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो, तो इसको √2 का होल स्क्वायर लिख दो, लिख दो सर। माइनस में t माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है सर? बिल्कुल नहीं। सर ये किसी का फॉर्मूला है क्या? अरे हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है। किसका है बताइए दो सर, किसका है? अरे बताते हैं। 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर 1 अपॉन में 2a लॉग a माइनस a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, इसका है। लगाई दियो प्रॉपर्टी, बिल्कुल लगा दो सर, लगाओ सर, प्रॉपर्टी यूज करो, फटाफट यूज करो। बिल्कुल करते हैं, गौर करना थोड़ा सा। अब तो आंसर आ ही गया है, आया कि नहीं आया है? आ गया सर। देखो फिर निकाल ही देते हैं फटाक से आंसर तुम्हारे लिए। हम तो कैसे निकालते हैं देखो। इंटीग्रेशन लिख दियो सर, ठीक है क्या? चलो चलो चलो, 1 अपॉन में 2, ठीक सर। a की वैल्यू कितनी है सर? √2। सर लॉग a कितना है सर? √2 प्लस b की वैल्यू कितनी है सर? t माइनस 1, फिर √2 माइनस x की वैल्यू कितनी है सर? t माइनस 1 और इसकी लिमिट कितनी है सर? 0 to 1, 0 to 1, ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है नहीं? नहीं है? ठीक है कि नहीं है? 0 to 1 सर। 1 अपॉन में 2√2, 1 अपॉन में 2√2, ये कितना हो जाएगा सर? रखिए अपर लिमिट,
रखो आप पर लिमिट लॉग सर √2 सर 1 - 1 0 सर 1 - 1 0 तो बचा √2 ये रख दिया अपर माइनस में लोअर सर ये कितना आ जाएगा सर √2 टी की जगह रखा 0 टी की जगह क्या रखना है 0 0 - 1 सर -1 √2 टी की जगह पर रखना है 0 तो माइनस माइनस +1 कोई दिक्कत बालक नहीं है सर इससे क्या हो गया कैंसर 1/2 √2 log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चे 0 माइनस में सर log 2√-1/2√+1 कोई दिक्कत बस खत्म माइनस में 1/2 log √2 - 1/√2+1 कोई दिक्कत आप ऐसे लिखकर भी छोड़ दो आपका काम हो जाएगा और आप चाहे तो आप इस फंक्शन का रैशनलाइज भी कर सकते हैं इतना भी छोड़ सकते हो और रैशनलाइज भी कर सकते हो सर रैशनलाइज कैसे कर दें ऐसे कर दो इतना भी छोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है क्या क्योंकि एग्जाम में जब हम लिखने बैठे तो हमें अपने आंसर रट के नहीं बैठे हैं ठीक है सर log √2 - 1/√2+1 रैशनलाइज कर देंगे √2 - 1/√2-1 कोई दिक्कत सर -1/2 और ये हो जाएगा log ये कितना हो जाएगा सर √2 - 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में a + b a - b तो सर √2 का होल स्क्वायर और माइनस में कितना आ गया 1 कोई दिक्कत यहाँ देखेंगे बालक ये माइनस में 1/2 सर ये कितना आ गया log सर ये √2 - 1 का हो गया होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा 1 लिखो मत सर ठीक है क्या log पावर को आगे लाएगा माइनस में 1 2 √2 इंटू में 2 log √2 - 1 2 से 2 कैंसर माइनस में 1/√2 और ये log √2 - 1 आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं समझ में आया ना है ना आसान समझा कौन रहा है आपके धर्मेंद्र भैया चले फिर आगे आइए चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन की तरफ बेहतरीन है चुटकियों के अंदर आइए फटाफट सर क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में है हाँ गुरुजी है लिमिट सर 0 to a जा रहा है हाँ गुरुजी जा रहा है अप्लाई करो ना बालक सर यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a f x dx equals to 0 to a f a minus x और ये क्या हो गया dx इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये हो गया बच्चों साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स अपॉन में सर 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स इंटू में कॉस 90 माइनस एक्स कोई दिक्कत नहीं सर इंटीग्रेशन 0 से π/2 सर साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर कॉस थीटा होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया सर 1 सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर कॉस थीटा होता है क्या सर कितना आसान पूछ रहे हो सर साइन 90 माइनस थीटा बचपन से आ रहे हैं पढ़ते हुए सर साइन थीटा होता है ठीक है गुरुजी 1 प्लस साइन एक्स नीचे यहाँ पे भी है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ पे भी है सर सिखाया है फर्स्ट मान लो सेकंड मान लो क्योंकि दोनों का बेस सेम है दोनों का बेस सेम है सर आई और आई कितने आई सर आई और आई कितने आई सर 2i लिमिट 0 से π/2 फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और ये क्या हो गया बच्चों कॉस एक्स dx प्लस में 0 से π/2 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स cos x 1 प्लस साइन एक्स cos x फर्स्ट प्लस सेकंड अब सर 2i इक्वल टू 0 से π/2 2i इक्वल टू 0 से π/2 सर बेस तो सेम है 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा cos x और ये हो गया dx सर ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स सर अब क्या करें अरे करना क्या है बालक इतना भी नहीं आता क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अच्छा तो लिख दो फिर नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स और ये क्या आ गया कॉस एक्स सर अब क्या करें अब क्या करें अब तो ये कोई फॉर्मूला ही नहीं होता अब तो ये कोई फॉर्मूला ही नहीं होता सोचो सोचो सर लिमिट अप्लाई कर दे क्या दोबारा से
सर अप्लाई करना। सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यही आ जाएगा। फायदा हुआ क्या? नहीं। गुरुजी आपने बताया है, क्या बताया है? जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए तो हमें समझ में नहीं आए कि अब इसके आगे क्या करने वाला है, ना तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है और ना यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ना कोई प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। सर आपने सिखाया है क्या? साइन एक्स और कॉस एक्स को टेन के फॉर्म में लिखना। साइन एक्स और कॉस एक्स को किसके फॉर्म में लिखना है? टेन के फॉर्म में। कैसे सर? दोबारा बता दो। बिल्कुल बता देता हूँ। 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन में 1। साइन एक्स की वैल्यू बोलेंगे, साइन एक्स की वैल्यू सर 2 tan x बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है क्या? इनटू कॉस एक्स की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। कोई दिक्कत? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है क्या? हाँ गुरुजी। इसके सामने इसका ले लो एलसीएम। 2y इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन में 1 प्लस इसको इससे गुना कर रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। प्लस में इसको इससे करूंगा तो 2 tan x बाई 2, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर 2 tan x बाई 2 को इससे करूंगा तो माइनस में 2 tan क्यूब और x बाई 2, 2 tan क्यूब x बाई 2, 2 tan क्यूब x बाई 2। वीडियो में कट तो नहीं रहा? वीडियो में कट तो नहीं रहा? वीडियो में कट तो नहीं रहा है? साइड में कट तो नहीं रहा? नहीं कट रहा सर? कट तो नहीं रहा ना? नहीं सर, बिल्कुल ओके है, ओके है सर। अब क्या करें सर? सर अब क्या करें? कुछ नहीं, इसके नीचे कितना आएगा? इसके नीचे कितना आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है क्या? ठीक है क्या? लेकिन सर हमें तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये तो क्यूब आ गया सर, ये तो क्यूब आ गया सर। दिक्कत हो रहा है ना? दिक्कत हो रहा है ना? ये तो आगे बनेगा ही नहीं, आगे तो दिक्कत हो गया। चेंज करते हैं, माफ कीजिएगा, हमें माफ कीजिएगा बालक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम सही कर देते हैं, हम सही कर देते हैं। आप इसे 10 मत लिखो, आप इसे 10 मत लिखो। आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर देंगे? कॉस स्क्वायर से। डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। तो सर 2y इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, 2y इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2। सर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इस पूरे को किससे डिवाइड कर दिया? कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है क्या? हाँ सर। 2y इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 1 अपॉन कॉस क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। सर एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में, तो यहाँ पे क्या आएगा? tan x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। सर tan x को टी पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा? tan x को टी पुट करूंगा तो ऊपर मिल जाएगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा? कोई बात नहीं सर, आप ऐसा करो। कैसा? 0 से पाई बाई 2 उसको ऐसे ही लिख दो और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो। क्या लिख दे? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या हो गया? tan x। अब तो सही है, अब तो सही है। सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया? 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, और आप पुट कर दो tan x को t, tan x को क्या पुट कर देंगे? t। तो sec स्क्वायर x इक्वल टू डी टी अपॉन में क्या आ गया? dx। तो dx इक्वल टू डी टी अपॉन में sec स्क्वायर x, डी टी अपॉन में sec स्क्वायर x। कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, क्या? लिमिट चेंज करना, करो। x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 90। तो सर जब x की वैल्यू 0 तो tan 0 होता है 0। सर x की वैल्यू 90 तो tan 90 होता है सर इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? लिमिट 2y इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट sec स्क्वायर x अपॉन में t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 और dt अपॉन में sec स्क्वायर x। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। दिखाई दे रहा है वीडियो में? क्लीन दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है सर। आगे देखिए, आगे गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, आगे थोड़ा सा गौर करना है आपको। फटाफट देखो, देखिए ये कितना आ गया? 2i। कितना आ गया? ये 2i। कितना है ये?
2i। सर 2i इक्वल्स टू क्या, 2i इक्वल्स टू क्या, 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस में टी प्लस में 1 और ये हो गया dt। क्या सिखाया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या है सर, टी का कोफिशिएंट कितना है 1, इसको 2 से डिवाइड करो 1/2, एक बार इसका होल स्क्वायर प्लस और एक बार इसका होल स्क्वायर माइनस। तो सर टी स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे, टी एक बार उसका होल स्क्वायर कर दो प्लस और एक बार उसका होल स्क्वायर कर दो माइनस, और प्लस में क्या चल रहा है 1 और ये हो जाएगा dt। 2y इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन में, ये पूरा बन गया फॉर्मूला। सर ये टी के कोफिशिएंट का साइन प्लस और ये हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। सर 1 को पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। क्यों गुरुजी, क्योंकि गलती होने के चांसेस हो जाएंगे कम, हमें थोड़ा कम आता है ना मैथ, इसीलिए। ठीक है क्या, तो 2i इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन में t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सर 4 एकम 4, 4 में से एक गया 3, 3 को क्या लिख दो सर √3, 4 को लिख दो 2 और उसका कर दो होल स्क्वायर, आएगा तो 3/4 ही। ऐसा क्यों करा गुरुजी, ताकि हमें मिल जाए फॉर्मूला। क्या मिल जाए फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, यही होता है। तो लिखो 2i इक्वल्स टू 1 अपॉन ए की वैल्यू √3 अपॉन में 2। ठीक है क्या सर, tan इनवर्स x की वैल्यू सर t प्लस 1/2 अपॉन में a की वैल्यू √3/2 और इसकी लिमिट है, लिमिट 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 कितनी है सर 0 से इनफाइनाइट। गौर करना, थोड़ा सा गौर करना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है क्या, गौर करना। अब क्या करेंगे बाबू, ये चला जाएगा ऊपर, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया सर 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3, ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स। इसको इससे करेंगे तो ये बाबू हो जाएगा कितना 2t प्लस 1 और अपॉन में 2 और ये हो जाएगा √3 और अपॉन में 2 और इस पूरे की लिमिट क्या है बच्चों 0 से इनफाइनाइट। इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में √3, इससे ये भी कैंसिल, tan इनवर्स 2t प्लस 1 और अपॉन में कितना आ गया √3। कोई दिक्कत, लिमिट है 0 से इनफाइनाइट। सर 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3 tan इनवर्स, सर एक बार अपर, सर 2 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी में कुछ प्लस हुआ, इन्फिनिटी इन्फिनिटी को √3 से डिवाइड करा, इन्फिनिटी अपर माइनस लोअर, सर tan इनवर्स 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1 और अपॉन में कितना आ गया √3, ये रख दी हमने लिमिट। सर 1/√3, सर tan इन्फिनिटी की वैल्यू 90, सर tan 1/√3 की वैल्यू, tan 1/√3 की वैल्यू 30, tan 1/√3 की वैल्यू, tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू 30 यानी π/6। कोई दिक्कत, सर 1/√3, 1/√3 क्या आएगा एलसीएम सर 6, 3 पाई माइनस में पाई। कोई दिक्कत, सर 1 अपॉन √3 इंटू में 3 पाई में से 1 पाई गया 2 पाई और बटे में 6, इससे ये कैंसल, सर पाई अपॉन में 3√3 और ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में, क्वेश्चन लेंदी जा रही है, लेवल अप हुआ है, एडवांस क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करें, पीछे जाएं फिर देखें, पीछे करें फिर देखें, समझिए, समझने की कोशिश करें, बार बार देखिए, पेंसिल उठाइए, पढ़िए, पेन उठाना नहीं है, ऐसे लिख नहीं देना, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस के। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। बार बार देखिए, जहां पे बार बार आप रुक रहे हैं वहां पे वीडियो पॉज करें, फिर रिप्ले करें, फिर देखें। आ रहे हैं ना समझ में, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए गौर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को दो वैरायटीज होती है, एक वैरायटी मैंने आपके सामने लिखी है, एक वैरायटी अभी और है। देखिएगा किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, क्या पता है सर,
ये तो लिमिट ही चेंज हो गई है, पहली बात ये है। दूसरा सर क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म करने से पहले एक बार ये कौन सी लिमिट है सर बता दो। बिल्कुल बता ही देते हैं तुमको भैया। ध्यान रखिएगा कि जब भी tan और cot का कोई फंक्शन आएगा, tan और cot का कोई फंक्शन आएगा और लिमिट कहां से जा रही हो, a से b जा रही है इस बार। सर ये तो नया बात है, नया नहीं है पुराना ही है। a से b जा रही है, लिमिट कहां से जा रही है, a से b fx dx। तो आपको क्या करना है सर, a से पहले जाना है b, ठीक है, f, लेकिन x में सर a प्लस b माइनस एक्स कर देना है। सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। ये जो हमारे सीबीएसई अंकल है ना, कुछ ही क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी दे रहे हैं और देखकर बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। ज्यादातर ये क्वेश्चन बच्चों tan के फॉर्म में और cot x के फॉर्म में ही देखने को मिलता है, ठीक है क्या। हमें ज्यादातर इन्हीं दो फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इक्का दुक्का परसेंट इधर क्वेश्चन होंगे जहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखते होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अक्सर इन क्वेश्चंस की पहचान यही होती है, ठीक है क्या। मैं अभी करा रहा हूं वहां पे ही बताऊंगा। एक क्वेश्चन और है जहां पर sin x के फॉर्म में भी ये प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है क्या। करें अब क्वेश्चन, आओ। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो सर, सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो 1/1। सर कॉट को लिखेंगे cos x और अपॉन में लिख दिया सर sin x। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले ले सर, ले लो, क्या दिक्कत है। π/6 π/3 1/, में रूट साइन x प्लस में रूट cos x, रूट साइन x, रूट cos x और अपॉन में आ गया रूट साइन x। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर। सर π/6 π/3 ये हो जाएगा कितना, रूट साइन x और अपॉन में कितना आएगा, रूट साइन x प्लस में रूट cos x। आया क्या, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा बन गया ना। प्रॉपर्टी क्या सिखाई थी, a से b a प्लस b माइनस एक्स, a से b a प्लस b माइनस एक्स। कैसे क्वेश्चंस में, tan और cot के फॉर्म में ज्यादा, tan और cot के फॉर्म में ज्यादा। चलो फिर यूजिंग सर a से b fx dx, a से b fx dx, लिमिट a से b f a प्लस b माइनस एक्स और dx। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, अरे होना भी नहीं चाहिए, हम पढ़ा रहे ना तुम्हें, है ना धमाकेदार। आ जाओ फटाफट। सर इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 क्या है ये, सर रूट साइन a की वैल्यू सर π/3, b की वैल्यू सर π/6 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, ओके। अपॉन में सर साइन x, साइन a की वैल्यू π/3, b की वैल्यू π/6 माइनस एक्स, ओके, प्लस कॉस a की वैल्यू π/3, b की वैल्यू π/6 माइनस एक्स, ओके। ओके गुरुजी। सर π/6 टू π/3, π/6 से π/3, हाँ या ना, हाँ या ना, π/6 से π/3 अंडर रूट साइन, सर π/3 π/6, π/3 π/6, π/3 π/6 कितना होता है, 90। जोड़ने आता है ना, जोड़ के दिखा देना, कमेंट करके बताना मुझे। अपॉन में अंडर रूट π/3 प्लस π/6 क्या होता है सर, π/2, π/2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट कॉस π/3 π/6 सर π/2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आप करा रहे हो, दिक्कत कैसे हो सकता है, बिल्कुल दिक्कत होने भी नहीं चाहिए। सर π/6 π/3, हाँ या ना, बिल्कुल सर। सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन आप तो साइन लिख रहे हो, अरे क्या दिक्कत है, देखो तो जरा क्या लिखा है हमने। ई कैसे लिख दिया सर, अरे घबराओ नहीं बालक, cos 90 माइनस थीटा को sin x पहले लिख दिया है और sin 90 माइनस थीटा को cos x लिख, क्या फर्क पड़ता है, दोनों प्लस में है, पहले cos लिखो फिर sin लिखो, पहले sin लिखो फिर cos लिखो, कोई दिक्कत थोड़ा है। आप सर इसको देखो, इसको देखो, देखो 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 देखो, हाँ सर। और इसको भी देखो, ओहो सर कुछ दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर।
दोनों का बेस तो सेम है। कुछ याद आया सर? बिल्कुल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, आई और आई कितने आई? 2i आ रहा है। लिमिट पाई बाय 6 से पाई बाय 3, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, बेस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ये हो गया dx। घर गया, टाटा बाय बाय, हो गया 2i इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3 1 dx। आया क्या? आया ना? तो थोड़ा सा गौर कर दो, अब उड़ा देंगे इसको तो बम से नहीं, पेन से। सर 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन सर x, लिमिट पाई बाय 6 से पाई बाय 3, क्या करें सर? अरे बालक क्या करना है? अपर माइनस लोअर, एक बार ऊपर वाली वैल्यू एक बार नीचे वाली वैल्यू, खत्म। 2i इक्वल टू सर 6, 3 दूनी 6 माइनस में पाई, 2i इक्वल टू 2 पाई में से पाई गया पाई बटे 6, सर ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया? डिवाइड, पाई बटे 12। क्यों बालक? है ना आसान? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कौन लेकर आए? आपके धर्मेंद्र भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है क्या? आ जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी गुरुजी? हम तो भूल गए। अरे हम याद दिलाई देते हैं, काहे घबरा रहे हो भैया? अभी तो बताया, ये a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है सर? a से b एफ a प्लस बी माइनस एक्स, ई प्रॉपर्टी अभी पढ़ाया ना हमने आपको। इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर जिस तरीके से हमने आपको एक क्वेश्चन कराया है ना, आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमको देना है। अरे दोगे कि नहीं दोगे? देना तो पड़ेगा ही। अब जल्दी से हम तुमको एक क्वेश्चन कराई दे रहे। कौन सा क्वेश्चन है भैया? a से b एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस में एफ a प्लस बी माइनस एक्स। क्या प्रूफ करना है गुरुजी? b माइनस ए अपॉन 2। समझ में आ रहा है? आ जाओ फिर करके दिखाते हैं। आंसर जरूर बताना कमेंट करके हमें इन तीनों का, ठीक है क्या? चलो फिर शुरू करते हैं। सर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है सर हमें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सर a से b एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस में एफ a प्लस बी माइनस एक्स। सर कैसे होगा? अरे पढ़ाया तो अभी, प्रॉपर्टी लिखा हुआ है सामने, क्या करे भैया? तुम्हें समझ में तो आ ही नहीं रहा है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यूजिंग प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, पहले हमें बताना पड़ेगा। यूजिंग प्रॉपर्टी ए से बी, ठीक है क्या? हाँ सर ठीक ही, आप तो करा रहे हो। एफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये हो गया डी एक्स। आ रहा है ना समझ में? आ जाओ फिर। सर इसको हटाओ 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 इसको। इंटीग्रेशन क्या होगा सर? लिमिट सर a से b एफ, सर जहां पर x है वहां पे क्या लिख रहा है? a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है गुरुजी। यहाँ पर क्या लिखना है? a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है। करा कौन रहा है? आप करा रहे हो सर। प्लस a प्लस बी, और सर x की जगह पे क्या लिखना है सर? सर x की जगह पे क्या लिखना है? a प्लस बी माइनस एक्स लिखना है सर। हाँ या ना? x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखना है, बिल्कुल सही है सर। इंटीग्रेशन a से b, ये क्या हो गया सर? f a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक सर। एफ ये क्या हो गया सर? ए प्लस बी, माइनस में ए माइनस में बी, माइनस माइनस प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पढ़ा रहे हो, दिक्कत कैसे आ सकती है? माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, और ये क्या हो गया? dx। ओके है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है।
ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में क्या आएगा सर? सर लिख दो, क्या लिख दें? जो दिखाई दे रहा है सर, क्या दिखाई दे रहा है? ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस में एफ एक्स। ओके है क्या सर? सर अब क्या करें? अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हम दिखाते हैं तुम्हें। देखो 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 सर, नीचे है एफ एक्स प्लस में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। सर नीचे है एफ एक्स और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। सर आपने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? जब भी बेस सेम होगा तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। क्या करना होता है सर? बहुत आसान, फर्स्ट प्लस सेकंड, आई और आई कितने आई? 2i। इसकी वैल्यू सर ए से बी एफ एक्स, ए से बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स प्लस इसकी वैल्यू ए से बी ऊपर है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। सही है क्या? दिखाई दे रहा है क्या वीडियो में? कहीं वीडियो में कट तो नहीं रहा? बिल्कुल ओके, ओके है सर, ओके है, ओके है सर। 2i इक्वल टू ए से बी, इसका और इसका बेस क्या है सर? सेम। बेस क्या है? सेम। लिख दो एफ एक्स प्लस में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। वो क्या आ गया? एफ एक्स। वो क्या है? एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इससे ये तो टाटा बाय बाय, घर गया। 2i ए से बी 1dx 2i 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट a से b इंप्लाइज कर दें। यहां पर देख लो 2i इक्वल टू सर एक बार अपर माइनस लोअर i की वैल्यू b माइनस ए और अपॉन में 2। बहुत 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 ही ज्यादा इजी है, हाँ या ना? चले फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है ना, इंटरेस्टिंग। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, समझते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। गौर कीजिएगा। आ जाओ बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई के द्वारा हर साल बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? 0 टू पाई एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा इजी है। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अलग अलग वैरायटी करा चुका हूं, ठीक है क्या? आपके लिए तब बाएं हाथ का खेल है। आ जाओ करते हैं। सर क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में है? बिल्कुल है गुरुजी। लिमिट 0 टू a जा रही है। हाँ सर, सोचने क्या बात है, अप्लाई करो सर। यूजिंग 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई क्या होगा सर? ए माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और ये हो गया dx। कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर। सर cos 90 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है बताओ? 180 माइनस थीटा सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन रुको जरा, क्या लगा है? स्क्वायर। नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव। दोबारा बताता हूं, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन रुको जरा, स्क्वायर लगा है, नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। लिख दो ऐसे ही। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या? सर बेस सेम है क्या? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सर। फर्स्ट सर सेकंड, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड। आई और आई कितने आई?
2i, आई और आई कितने आए 2i, लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है सर। क्या है सर, x अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx प्लस लिमिट 0 से पाई, ये क्या है पाई माइनस x अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। कोई दिक्कत, ओके है, बिल्कुल सर। 2i इक्वल टू 0 टू पाई, सर बेस से में, हाँ सर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ओके सर। ये हो जाएगा x प्लस में पाई माइनस एक्स और ये हो गया dx, x से x तो घर गया। 2i इक्वल टू 0 टू पाई, क्या बचा पाई अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, बाहर कर दो। 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। दिखाई दे रहा वीडियो में, ज्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया, ज्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया, ओके 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 है क्या, ओके है सर। 2i इक्वल टू पाई, आप क्या करें सर, अब क्या करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो 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 देखो, ये भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दूं, कॉस स्क्वायर एक्स से। किससे डिवाइड कर दूं, कॉस स्क्वायर से। सर क्यों, क्यों, हमने कहा है कर दो, क्या दिक्कत है, हम पे भरोसा नहीं है क्या, है सर, है, बिल्कुल है। आप पे नहीं होगा तो किस पे होगा। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। सर ऐसा क्यों करा, भरोसा तो है लेकिन कारण तो बता दो। अभी बताते हैं, देखो तो 2y इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। सर ए स्क्वायर कॉस से कॉस घर गया प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया बच्चों बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर। सर कुछ याद आ रहे हैं हमें, हाँ हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो, कराया है ऐसा क्वेश्चन। सर बी स्क्वायर को यहां से हटा दो, कैसे हटाना सिखाया था क्या, हाँ सर कॉमन ले लेना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है गुरुजी, कॉमन ले लेना। किसको हटाऊं, बी स्क्वायर को। क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने का होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू पाई अपॉन में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 0 टू पाई, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। 2y इक्वल टू पाई अपॉन में बी स्क्वायर 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा a अपॉन बी और इसका हो गया बच्चों होल स्क्वायर प्लस में इसको क्या करेंगे tan x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। ओके है क्या जी सर। पुट tan x को क्या पुट कर देंगे t, कहे गुरुजी, अरे tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा dx अपॉन, ओ माय गॉड सर dt आएगा ना, dt अपॉन dx। सही है क्या सर, dx की वैल्यू dt अपॉन में sec स्क्वायर x, dt अपॉन में sec स्क्वायर x। सर कुछ बोल रहे हो क्या, हाँ सर। लिमिट क्यों भूल जाते हो सर, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू पाई, जब जब t पुट करेंगे तब तब लिमिट चेंज। x सर tan 0 क्या होता है, 0 होता है। सर tan पाई क्या होता है, tan पाई क्या होता है सर, tan 0, tan 0 कहाँ गया, 0 ही था ना, हाँ हाँ 0 ही था सर। tan 0 क्या होता है, 0 होता है। tan 0 क्या होता है, 0 होता है। सर tan पाई क्या होता है, सर tan पाई क्या होता है, सर tan पाई क्या होता है, ये तो हमें भी नहीं पता। आपको नहीं पता गुरुजी तो किसको पता होगा, हम बता देते हैं। tan पाई क्या होता है, tan पाई भी 0 होता है क्या, tan पाई भी 0 होता है क्या, शायद। आज वो देख लेते हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। सर साइन पाई अपॉन में कॉस पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 अपॉन -1, ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। सर ये भी 0, ये भी 0, कुछ तो गड़बड़ है,
कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूं क्या? क्वेश्चन चेक कर लूं क्या मैं? क्वेश्चन चेक कर लूं क्या मैं? एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं क्या? हाँ सर बिल्कुल ओके है सर। ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? क्या गड़बड़ हो रहा है? क्या गड़बड़ हो रहा है सर? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो बच्चों, 1 मिनट अभी इसको टी पुट मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ। ये तो गड़बड़ हो गया सर, अभी सही कर देते हैं हम। यही दिक्कत कर रहा है ना, 0 0 हो जा रहा है ना, इसी को हटा देते हैं। आप हटा दोगे सर? अरे सर कैसे हटा दोगे बताओ तो? बिल्कुल बताएंगे, हम जो ठहरे। क्या करना है सर? सर पाई अपॉन में बी स्क्वायर ऐसे ही, लिमिट हो जाएगी सर हाफ, और फंक्शन हो जाएगा 2 गुना। याद आया? अरे सर क्या बात कर दी आपने। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर dx। परफेक्ट, ओके, टकाटक। बिल्कुल सर, इस 2 से ये 2 कैंसर। इंटीग्रेशन पाई अपॉन में बी स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस में tan x का होल स्क्वायर। अब पुट कर दो, अब तो नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करी है, वो प्रॉपर्टी आप चाहो तो शुरू में ऊपर ही यूज कर सकते थे, ठीक है क्या? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है साइड में लिख देता हूं। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? मुझे स्पेस चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, ठीक है क्या? अब इसको हटाता हूं, ठीक है? गौर कीजिएगा, गौर कीजिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए थोड़ा सा बच्चों। यस, परफेक्ट। क्या करना है अब हमें? हमें प्रॉपर्टी लिखनी है। मैं यहाँ पे लिख दूं प्रॉपर्टी, लिख दूं क्या प्रॉपर्टी? सर फंक्शन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सर फंक्शन ट्वाइस लिमिट हाफ एफ एक्स डी एक्स। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करा है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? आगे देखो, आगे देखो फटाफट। अब पुट कर दो, पुट tan x इक्वल्स टू t sec स्क्वायर x dt अपॉन में dx, dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में sec स्क्वायर x। t पुट करा है तो लिमिट क्या करनी है? चेंज। क्या करनी है? चेंज। x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू पाई बाई 2। सर tan पाई बाई 2 होता है इनफाइनाइट, tan 0 होता है 0। आया ना? इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं कि ये तो रट गया होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? आ जाओ अब। इंटीग्रेशन क्या है? पाई अपॉन में बी स्क्वायर लिमिट 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए अपॉन बी का हो जाएगा होल स्क्वायर, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर अपॉन में इसको बोला टी स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। इससे ये भी क्या हो गया? कैंसर। इंटीग्रेशन पाई अपॉन में बी स्क्वायर लिमिट 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन में ए अपॉन बी इसका होल स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर और इनटू में डी टी। सर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? बताओ बताओ, आता है कि नहीं आता है? बताओ जल्दी से, क्या होता है? सर पाई अपॉन में बी स्क्वायर क्या होता है? सर 1 अपॉन ए की वैल्यू ए अपॉन बी इंटू tan इनवर्स टी और ए अपॉन बी लिमिट सर 0 से इनफाइनाइट। सर इस बी से ये भी कैंसिल, पाई अपॉन में आ गया ए बी इंटू tan इनवर्स सर ये चला जाएगा ऊपर बी टी अपॉन ए लिमिट 0 से इनफाइनाइट। आ रहा है ना सर? पाई अपॉन में ए बी इंटू tan इनवर्स सर अपर, सर b को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को a से डिवाइड करूंगा, इनफाइनाइट माइनस में tan इनवर्स सर 0 को मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 सब कुछ हो गया 0। सर ये पाई अपॉन में ए बी सर tan इनफाइनाइट की वैल्यू होती है पाई बाय 2, तो इसका कितना आंसर आ गया? सर पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab। कोई दिक्कत तो नहीं है बालक? बिल्कुल आ रहा है समझ में? बिल्कुल ओके है क्या? था ना लाजवाब क्वेश्चन? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? ओके है क्या? तो चलिए बच्चों चलते हैं, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन के साथ।
मुझे उम्मीद है कि आपको डिफाइनेंट के क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा इजी लगने होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा और आप अपने प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में मुझे एक अहम हिस्सा बना के चल रहे होंगे। ठीक है क्या? तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों दोस्तों को भी बताइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।